हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे कि नई हार्ड डिस्क पेन ड्राइव को किस प्रकार फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको वो पेन ड्राइव विंडो पे यूज़ करना है या मैक पे यूज़ करना है या दोनों पे यूज़ करना है। ये कैसे आप कर पाएंगे, इस बारे में हम इस ट्यूटोरियल में आपको बता रहे हैं। जब भी कभी आप नई पेन ड्राइव लेकर आओ तो उसको पहले फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपने रखा ना, ये है आपकी पेन ड्राइव। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ गो में जाएंगे, फाइंडर में गो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक सबसे नीचे का ऑप्शन है यूटिलिटीज़, जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट कमांड यू। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपको एप्लीकेशन फोल्डर में लेके जाएगा। यहाँ पर जाएंगे यूटिलिटीज़ में, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी पूरे सॉफ्टवेयर्स की। ये पूरी लिस्ट है इसी यूटिलिटीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्क यूटिलिटी, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपको एक विंडो ओपन होगी। इसको हम पीछे से हटा देते हैं तो आपको क्लियर होगा। ये जब विंडो ओपन होगी, इस विंडो में आपका वो जो आपका पेन ड्राइव है वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर यार ध्यान रखना ये है कि आप वही सेलेक्ट करें जिसको आपको फॉर्मेट करना है, और कोशिश ये करेंगे सिक्योरिटी के हिसाब से, यदि आपके सिस्टम में कोई दूसरी हार्ड डिस्क लगी हुई तो उसको आप हटा दीजिए। एक ही पेन ड्राइव रखें तो बेहतर होगा, नहीं तो कोई कभी कभी क्या होता है गलती से दूसरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है। आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे इरेज में। इरेज में यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आप केवल मैक के लिए बनाना है या मैक विंडो दोनों के लिए बनाना है। तो हम यहाँ मैक दोनों के लिए बनाना है, यहाँ MS-DOS फैट कर लेते हैं। यदि केवल मैक के लिए चाहिए तो आपको जनरलाइज करना है, तो मैक पे चलेगी, विंडो पे काम नहीं करेगी। यदि इस पे काम करेंगे तो केवल ये विंडो मैक दोनों पे काम करेगी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इस पेन ड्राइव में 4 GB से बड़ी फाइल फिर कॉपी नहीं होगी। इसका भी एक सलूशन ये है कि आप EX फैट पे क्लिक करते हैं और आप फॉर्मेट करते हैं तो मैक विंडो दोनों में काम करेगी और कितनी बड़ी फाइल भी आप इसमें कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल तौर पर सभी लोग MS-DOS का ही इंडिया में यूज़ करते हैं। ओके, हम इस पर क्लिक करते हैं। आप चाहें तो यहाँ अपना नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना है, और इरेज पे क्लिक कर दीजिए। इरेज करने के बाद ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। आपसे पूछेगा कि आप इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो इरेज पे क्लिक करें। आप देखें यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो जाएगी। प्रोसेस होने के बाद आपकी ये पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई। ये एक नॉर्मल विधि है जिससे आप फॉर्मेट करते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर आपका कोई भी मटेरियल उपलब्ध नहीं है। अब इसके अलावा जब भी कोई काम करें तो आप इसी तरीके से नई हार्ड डिस्क या नई पेन ड्राइव को एक बार फॉर्मेट करके ही काम करें। अब आपको ध्यान देना, फॉर्मेट करने से पहले वो पेन ड्राइव केवल मैक पे काम करना है या केवल विंडो पे काम करना है या मैक विंडो दोनों पे काम करना है। तो मैक विंडो दोनों में काम करना है और मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल आपको ट्रांसफ़र करनी है, उसके हिसाब से आपको उस फॉर्मेट का चुनाव करना पड़ता है, इसके सिस्टम फाइल स्ट्रक्चर को, तो जा कर के आपका बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।